नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मोहिनी एकादशी व्रत और कथा के बारे में। जैसे कि बैसाख महीने में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इस महीने में पड़ने वाली एकादशी का अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। आज हम जानेंगे कि मोहिनी एकादशी व्रत का क्या महत्व है और मोहिनी एकादशी का नाम मोहिनी कैसे पड़ा और मोहिनी एकादशी व्रत की कथाएं क्या है, इस व्रत को करने से क्या लाभ मिलता है। इन सभी प्रमुख बातों पर आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप लोग हमारी वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मोहिनी एकादशी बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। ये एकादशी साल 2024 में 19 मई को पड़ रही है। 18 मई की सुबह में 11:22 पर एकादशी तिथि लग रही है, जो कि 19 मई की दोपहर में 1:58 तक रहेगी। उदया तिथि का मान लेते हुए हम एकादशी व्रत का संकल्प 19 मई को करेंगे। जैसे कि हमारे पुराणों में इस एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व है। भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था इस एकादशी के दिन, इसलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी पड़ा। आगे हम जानेंगे कि मोहिनी अवतार भगवान कब धारण किए थे। दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान श्री हरि विष्णु ने अमृत कलश की रक्षा के लिए मोहिनी रूप धारण किया था, उसकी एक बहुत बड़ी सी कथा है। कथा का सार ये है कि जब समुद्र मंथन का आखिरी जो रत्न निकला, जो कि अमृत कलश के रूप में धन्वंतरी जी लेकर निकले थे, उस समय असुर जो है धन्वंतरी जी से अमृत कलश छीन करके भाग गए थे। इससे देवताओं को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इंद्र अपना राज्य वैसे भी खो चुके थे। इससे भगवान विष्णु ने एक चाल सोची और उन्होंने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को अपने प्रति आकर्षित करके और असुरों से जो अमृत कलश था उसको लेकर के देवताओं को उसका अमृत पान कराया था। इस कथा का यही सार है। देवराज इंद्र को उनका राज्य वापस मिला और सभी देवता प्रसन्न हुए। दोस्तों, इस एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, इसलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी पड़ा। दोस्तों, आगे हम जानेंगे एकादशी व्रत के नियम क्या हैं। जैसे कि एकादशी व्रत दशमी से शुरू हो जाता है। दशमी को ही आपको अल्पाहार करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है लहसुन प्याज इन सब से बनी हुई चीज़ों का सेवन न करें। कम से कम शाम के समय आपको चावल नहीं खाना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। भगवान विष्णु का मन ही मन ध्यान करते हुए एक दिन पहले से आपको अपने मन में व्रत के लिए आप भावना जागृत करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको सुबह में जो है सूर्योदय से पहले उठ करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अपने माता पिता का ध्यान करके, गुरुजन को प्रणाम करके व्रत का संकल्प लें। संकल्प करके पूरे दिन आपको व्रत रख करके भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। ऋतु के अनुसार जो फल फूल मेवे आदि आपके पास उस समय हो, उनको भोग लगा करके और भगवान का पूजन करके आपको शाम को इस व्रत की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से व्रत करने से मनुष्य के सभी जो है प्रकार के सुख और भोग को वो प्राप्त करता है। अंत में वो भगवान विष्णु के धाम को जाता है। इस एकादशी में इन सब नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि एकादशी के दिन आपको अपने घर में स्वयं से झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। यदि आप झाड़ू लगाते हैं तो छोटे छोटे जीव जो होते हैं उनको गलती से आप जो है मार देते हैं। उससे आपको दोष लगता है, पाप मिलता है। इसलिए एकादशी व्रत के दिन आप जानबूझ करके कोई कार्य न करें। अनजाने में तो ईश्वर देख ही रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आज के दिन आपको अपने घर में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही चावल बनाना चाहिए। तीसरी बात, किसी भी वृक्ष की जो डाली होती है, पत्ती होती, उसका भी आपको नुकसान नहीं करना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है फूल पत्ते ये सब, तो आप किसी से मंगा लीजिए। यदि कोई नहीं है तो धूप दीप से ही भगवान को प्रसन्न कर लीजिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन किसी भी वृक्ष की डाली को नहीं तोड़ा जाता है। माता तुलसी को आज के दिन आप कभी भी जल न चढ़ाएं, क्योंकि माता तुलसी भी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। दोस्तों, ये सब विशेष नियम है एकादशी व्रत
करने वालों के लिए, तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, कोई भी व्रत जब आप करते हैं तो उसमें हमें व्रत के दौरान उस व्रत की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। दरअसल पूजा के दौरान व्यक्ति कथा के जरिए उस व्रत का महत्व जान पाता है। महत्व जाने बिना व्रत का कोई अर्थ नहीं होता है। कथा सुनने पढ़ने वाला भगवान से संपर्क साधने में सक्षम हो पाता है। इसलिए एकादशी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कथा का श्रवण करना। प्रत्येक एकादशी के दिन आपको उस एकादशी के व्रत की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि मोहिनी एकादशी व्रत की कथा क्या है। जैसे कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो सके। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यप आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, शब्दोद्धि, सुमना, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। ये उसके 5 पुत्र थे। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह बेश्या, दुराचारी, मनुष्यों की संगत में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था और घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो बेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा ने इस बार उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। राजा ने उसे नगर से निकल जाने को कहा। वह नगर से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से वो व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुँच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान के आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौटिल्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण सा उपाय हमें बताइए जिसमें धन व्यय न करना पड़े। उसने दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान के फल प्राप्त होता है। तो ये है इस व्रत की कथा। अब हम बात करते हैं कि मोहिनी एकादशी का सार क्या है।
वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु और उनके मोहिनी अवतार की पूजा करने के लिए माना जाता है। जैसे कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने अमृत कलश की रक्षा के लिए मोहिनी अवतार धारण किया था और जिस दिन ये अवतार उन्होंने धारण किया था उस दिन एकादशी थी, इसलिए इस एकादशी का नाम जो है मोहिनी एकादशी पड़ा। अब बात करते हैं कि समुद्र मंथन और मोहिनी अवतार का क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है। जैसे कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस दौरान बहुत सारे रत्न प्राप्त हुए थे, 14 रत्न प्राप्त हुए थे। उसमें अंतिम रत्न जो था वो अमृत कलश था। अमृत कलश को लेकर भगवान विष्णु धन्वंतरी रूप में प्रकट हुए थे। असुर भगवान धन्वंतरी से अमृत कलश लेकर भाग गए तो विष्णु ने धन्वंतरी रूप को त्याग कर एक नारी का रूप लिया। वे बहुत सुंदर थी और उस नारी का नाम मोहिनी रखा। मोहिनी ने असुरों से अमृत लिया और देवताओं के पास गई। उन्होंने असुरों को अपनी ओर मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिलाने लगी। मोहिनी रूपी विष्णु की चाल स्वरभानु नाम का दानव समझ गया और वह देवता का भेष लेकर अमृत पीने चला गया देवताओं की पांति में। मोहिनी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने स्वरभानु का सिर सुदर्शन चक्र से काट दिया, किंतु तब तक उसके गले से अमृत की घूंट नीचे चली गई और वह अमर हो गया। और राहु के नाम से उसका सिर और केतु के नाम से उसका धड़ प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, इसके अलावा भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का वर्णन कई पुराणों में आता है। जैसे गणेश पुराण में भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हुए थे। गरुड़ पुराण में भी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में अपना अवतार लिया था। गर्ग संहिता में भी मोहिनी रूप का वर्णन है और नारद पुराण में भी मोहिनी रूप का वर्णन है। इसी तरह से भगवान विष्णु ने अलग अलग पुराणों में उनका मोहिनी अवतार का वर्णन किया गया है, उनके अवतार की चर्चा की गई है। दोस्तों, इसके अलावा भविष्य पुराण और भागवत पुराण में भी भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का विधिवत वर्णन किया गया है। इसीलिए इस एकादशी का हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में बहुत ही बड़ा महत्व है। इसलिए इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। वैशाख महीना अपने आप में भगवान विष्णु को समर्पित है, जैसा कि माधव मास के नाम से जाना जाता है। और इस महीने में बहुत सारे जो है व्रत और त्यौहार शुभ परिणाम देने वाले जो है प्राप्त हुए हैं। इसलिए इस एकादशी को व्रत इस महीने में पड़ने के कारण काफ़ी महत्व बढ़ गया है। एकादशी का व्रत हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। इसलिए ना भी व्रत रखते हैं तो आज के दिन भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करना चाहिए और व्रत के जो नियम हैं उनको भी मानना चाहिए और शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आज के दिन अपने घर में चावल न बनाएं। चावल बनाना निषेध बताया गया है, चावल खाना भी निषेध बताया गया है। हमारी जानकारी यदि आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आगे आने वाली वीडियो के लिए। आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।